मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन में पर डिस्कस किया था, उसका एक एग्जांपल्स भी बताया था, बट कोई भी आप लोगों को वर्क नहीं मिला था। और हो सकता है कल का क्लास थोड़ा लंबा था, ज्यादा भाषण था, तो हो सकता है आप लोगों को कल का क्लास बोरिंग भी लगा हो। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम समझाना था, इसलिए थोड़ा लंबा भाषण कल का हो गया। तो आज हम लोग चलेंगे सवाल पर डिस्कस करेंगे। आज का क्लास आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा, शायद, हो सकता है। खैर, तो पहले कुछ हम लोग जो बचे हुए डेफिनेशंस थे इस चैप्टर का उसको डील कर देते हैं। पहला है वर्धमान अंतराल। कल हमने आप लोगों को वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन, और न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान, इन सब चीजों पर हमने डिस्कस किया था कल। तो अब जो है हम लोग कुछ और चीज पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वर्धमान अंतराल। तो जो वर्धमान फलन है वह जिस अंतराल में, जिस स्पेसिफिक इंटरवल में कोई फलन, जिस इंटरवल में कोई फलन वर्धमान फलन हो, उस अंतराल को हम लोग वर्धमान अंतराल कहते हैं। और जस्ट उसका उल्टा ह्रासमान अंतराल, जिस अंतराल में कोई फलन ह्रासमान फलन हो, उस अंतराल को ह्रासमान अंतराल कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। वह अंतराल जिस पर कोई फलन वर्धमान फलन हो, उसे वर्धमान अंतराल कहते हैं। उसे वर्धमान अंतराल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ह्रासमान अंतराल। ह्रासमान अंतराल, डिक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग इंटरवल, जस्ट इसका उल्टा। वह अंतराल जिस पर कोई फलन ह्रासमान फलन हो, ह्रासमान फलन हो, उसे ह्रासमान अंतराल कहा जाता है। उसे ह्रासमान अंतराल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं, या फिर पहले क्वेश्चंस पर ही चलते हैं, तब आप लोगों को रूल लिखाएंगे कि किस तरह से वर्धमान और ह्रासमान अंतराल निकाला जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं। साबित करें f(x) बराबर sin x अंतराल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है। अब देखो यहाँ पर शब्द यूज हुआ है निरंतर, और निरंतर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यह छोटी ब्रैकेट है, यानी एक तरह से ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल के लिए ही निरंतर यूज किया जाता है। और यदि यह क्लोज होता तो सिर्फ वर्धमान यूज करते हैं। खैर चलिए देखते हैं। पहले जो दिया गया है f(x) बराबर sin x, वो लिख लेते हैं। उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन, आप जानते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन f' x होता है, उधर d/dx ऑफ
साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अब देखिए हमको जिस अंतराल में जांचना है उसमें इसका पोजीशन क्या होता है। आपको कल जांच में टेस्ट कैसे करते हैं उसमें बताए थे कि यदि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो वह वर्धमान फलन कहलाएगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो वह ह्रासमान फलन कहलाएगा। ये चीज हम कल आपको डिस्कस किए थे। तो देखिए यहां पर भी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया आपका कॉस एक्स। अब देखते हैं जिस अंतराल पर हमको जांच करना है 0 से π/2 पर जांच आपको डिफरेंशिएशन का करना है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यह लिखना है कि इसके बीच का कोई भी मान, चाहे आप जो भी चुनते हैं, उसको रखने पर कॉस का मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, बस आपको यही डिसीजन लेना है। तो आप जानते हो भाई कि 0 से 90 डिग्री प्रथम चतुर्थांश होता है, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, सब इस पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कॉस क्या होगा? ये रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बस यही आपको लिखना है, और यह पॉजिटिव आपको निकल गया। अतः फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। ये नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख लो, होता है यह निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, और यदि यह निगेटिव आता तो क्या लिखते? ह्रासमान फलन है। तो इसको पूरा कर लीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। साबित करें एफ एक्स बराबर कॉस एक्स 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान फलन है। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन में ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब चलिए चेक अब आपको करके बताते हैं। अब आपको चेक करके समझाते हैं, उसके बाद चलेंगे। यहाँ पर आपको बताया कि कोई संख्या आपको लिखना नहीं है, बस आपको डायरेक्टली देखना है कि साइन एक्स का मान कितना होगा। 0 से 90 डिग्री जो लिखा हुआ है π/2 मैंने तो सब समझते हो 90 डिग्री। 90 डिग्री के बीच में 30 आता है, 60 आता है, 45 भी आता है, 60 आता है, 90 आता है। तो इसमें से कोई भी मान आप रखोगे तो आपको ये सोचना है कि रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा या फिर निगेटिव निकलेगा। यही आपको सोचना है, पॉजिटिव निकलेगा कि निगेटिव निकलेगा, यह आपको सोचना है। तो यहाँ पर आप देखो, आप उसी तरह से यही सोच लो ना भाई कि 0 से π/2 में प्रथम चतुर्थांश में all trigonometrical function are positive. You know mean that in first quadrant all the trigonometrical function are positive in first quadrant. That means 0 से π/2 इंटरवल में साइन एक्स क्या हो जाएगा? यह एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो साइन तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन यह गुना कौन सी से है? माइनस के साथ है। तो साइन पॉजिटिव होगा लेकिन गुना कौन सी के साथ है? माइनस के साथ है। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा? रिजल्ट क्या हुआ? माइनस हुआ। बस काफी है ह्रासमान दिखाने के लिए। यदि एफ डैश एक्स निगेटिव यानी लेस देन 0 आ जाए तो वह कौन सा फलन होगा? ह्रासमान फलन होगा। अतः यह निरंतर ह्रासमान फलन है। यह निरंतर ह्रासमान फलन है। समझ गए बात को? तो ये था एक सवाल आपको बताया वर्धमान पर और एक बताए ह्रासमान पर। अब एक और सवाल लेते हैं भाई। साबित करें एफ एक्स बराबर
cos x अंतराल 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। ये साइन एक्स लिखते हैं कुछ, ठीक है। 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। देखते हैं क्या होता है, ये होता है। तो आपको ये चीज हम कल बहुत अच्छे से डील किए थे, न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान का क्या मतलब होता है। तो उसमें आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताए थे कि जब आप चावल अलग बनाते हो, दाल अलग बनाते हो अलग अलग बर्तन में, और जब खाने बैठते हो दोनों को एक साथ लेते हो आप, तो बोलते हैं क्या खा रहे हो, तो आप बोलोगे चावल और दाल खा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गया। तो यहां से अब हम दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे ये करते हैं कि मान लिया जाए आप चावल और दाल दोनों को एक ही बर्तन में दे करके यदि बना रहे हो, तो वह आपका न तो चावल बनेगा और न ही दाल बनेगा। उस स्थिति में यह क्या बन जाएगा, वह खिचड़ी बन जाएगा। तो उसको आप न तो चावल कहोगे और न ही दाल कहोगे, है ना। तो एक्चुअल मतलब यही हो गया कि वर्धमान और ह्रासमान इस दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। यह दोनों में से कोई नहीं तब कहलाएगा जब यह उसी अंतराल में वर्धमानो हो और उसी अंतराल में ह्रासमानो हो। यदि दोनों मौजूद हो तो वह खिचड़ी हो जाएगा। दाल भात, भले चावल और दाल को यदि एक साथ मिला करके बना दिया जाए, वह नहीं तो चावल कहलाएगा न तो दाल कहलाएगा। उसी तरह से भले वहां पर चावल दाल दोनों मौजूद है, लेकिन न वो चावल कहलाएगा और न ही वह दाल ही कहलाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर भी आप ये याद रखना कि यदि किसी अंतराल में कोई भी फलन वर्धमान भी हो रहा है और उसी अंतराल में ह्रासमान हो रहा है, नहीं तो इधरे का रहा नहीं तो इधरे का रहा, दोनों हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं रहे, तो वह न तो वर्धमान कहलाएगा और न ही ह्रासमान कहलाएगा, ठीक है। चलो इस पर डील करते हैं हम लोग। तो एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है साइन एक्स, ये लिखा गया साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका कॉस एक्स, ठीक है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो गया। अब इंटरवल हम लोग लेते हैं 0 से पाई पर। सोचिए जरा सा, इस पर चलते हैं। 0 से पाई पर रिजल्ट हमारा क्या आएगा उस पर जरा सा गौर करते हैं। 0 से पाई, यदि हम एक संख्या रेखा को इस तरह से लें 0 से पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया। तो 0 से लेकर के 180 डिग्री, तो 0 से लेकर के 180 डिग्री में बहुत सारे एंगल आते हैं। इसमें चलो बीच का एक सीमा रेखा दे दिए 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री 180, ये सब अच्छे से समझ में आती है लोगों को। तो खैर 0 से 90 लिखे, 90 से 180। तो इसमें क्या है कि यदि आप 0 से 90 डिग्री तक चलिएगा, 0 से 90 तक चलिएगा, तो यह प्रथम चतुर्थांश, और 90 से 180 चलिएगा तो यह द्वितीय चतुर्थांश। देखो भाई, त्रिकोणमिति का सिस्टम आप लोगों को याद है तो यह बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर इसी पर आधारित बताया था, केवल सूत्र रिलेटेड चीज। तो यहाँ पर उसका उपयोग हो रहा है, तो हम यहाँ पर उतना ज्यादा डील नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए ये बताया गया है कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में केवल 2 पॉजिटिव होता है। कौन कौन? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक यही 2 पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जांच करके देखते हैं भाई कि ये रिजल्ट क्या आता है। तो इसमें देखो भाई, कॉस यदि इसके बीच जाएंगे 0 से 90 तक तो पॉजिटिव होगा, और 90 से 180 यानी द्वितीय चतुर्थांश में कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी यह रिजल्ट पॉजिटिव भी दिया और यही रिजल्ट निगेटिव भी दिया। तो यह रिजल्ट प्लस भी हुआ और माइनस भी हुआ, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। हालांकि इस स्टाइल में बुक
में नहीं बना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। या यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि यहाँ एफ डैश एक्स, या इस अंतराल में एफ डैश एक्स धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, या डायरेक्ट सिंबल के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं। पॉजिटिव भी निगेटिव भी दोनों हो गया तो वह खिचड़ी हो गया, न दाल कहलाया न भात कहलाया, मतलब न तो वर्धमान कहलाया और न ही ह्रासमान कहलाया। तो लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आया, इस वजह से न तो वर्धमान कहलाया और न ही ह्रासमान कहलाया। ठीक है, तो ये था आपका वर्धमान और ह्रासमान पर आधारित कुछ सवाल। अब हम लोग चलते हैं वर्धमान और ह्रासमान अंतराल पर आधारित सवाल। ऊपर वाला आप मिटाते हैं, कुछ हम रूल लिखेंगे। चलिए चलते हैं। वर्धमान या ह्रासमान अंतराल निकालने की विधि। मेथड टू फाइंड आउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, तो इसका स्टेप पहला जो है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, और यदि y दिया है तो dy बटे dx ये निकालेंगे। स्टेप सेकेंड एफ डैश एक्स बराबर 0 या dy बटे dx बराबर 0 लेते हुए x का मान प्राप्त करें, x का मान निकालना है। राइट। स्टेप तीसरा प्राप्त मान लेते हैं उसका प्राप्त मान a भी होता है, को संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करते हुए उप अंतराल ज्ञात करें। सब इंटरवल निकालना है, उप अंतराल। स्टेप नंबर चौथा प्रत्येक उप अंतराल पर, इसको ऐसे करना है वो हम लिख देते हैं, प्रदर्शित कैसे करना है, -∞ से इंफिनिटी, और मान लिया जाए ए भी निकला है तो ए इसका नंबर पहले आता है, बी इसका नंबर बाद में आता है। तो उप अंतराल एक, दूसरा, तीसरा, ये उप अंतराल हो गया -∞ से ए, दूसरा ए से बी, तीसरा बी से इंफिनिटी। ये 3 उप अंतराल हो गए। स्टेप चौथा प्रत्येक उप अंतराल पर एफ डैश एक्स की जांच करें, एफ डैश एक्स की जांच करें जिस उप अंतराल में एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव, वह वर्धमान अंतराल तथा जिस उप अंतराल में
एफ डैश एक्स बराबर नेगेटिव माइनस बी, वह ह्रासमान अंतराल होगा, वह ह्रासमान अंतराल होगा। ठीक है, तो ये था आपका रूल कि वर्धमान और ह्रासमान अंतराल हम लोग कैसे निकालेंगे। अब एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्धमान या ह्रासमान अंतराल कैसे निकाला जाता है। स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन है निम्न फलन का वर्धमान या ह्रासमान अंतराल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, जैसे ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। पहले एफ एक्स लिखे, अब उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। एफ एक्स लिखे हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसीलिए एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, 8x का 8। ठीक, तो पहला स्टेप क्लियर। ध्यान दो भाई, स्टेप वाइज सारी चीजों को। ये हो गया। अब क्या कहता है, एफ डैश एक्स 0 लेकर के x का मान प्राप्त करें। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, लिखेंगे वर्धमान या ह्रासमान के लिए, फलन के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। इससे हम लोग एफ डैश एक्स के जगह लिखते हैं 2x माइनस 8 बराबर 0, 2x बराबर 8, 2 चौका 8, x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, अब x का मान जो निकला ये हो गया आपका दूसरा स्टेप क्लियर। x का मान कह रहा था प्राप्त करने, वो आप कर लिए। तो पहला स्टेप भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, दूसरा स्टेप भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम्स टू ऑल। तो तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जो भी मान लिया जाए इसमें ए बी था, यानी 2 को मान निकलेगा तो उसके लिए था, लेकिन हमको क्या वो मान निकला है, 1 के वो मान निकला है, तो उसी को ऐसे संख्या रेखा लेंगे। यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपको लिखना ही है, फिक्स है, क्योंकि इधर आपका निगेटिव मान और इधर पॉजिटिव मान, तो ये दोनों आपको हमेशा लिखना है। और ये कितना है, 4, तो जो है बीच में कहीं भी 4 दे दीजिए। ठीक, तो अब कहता है ये सारा अंतराल लिखना है, मतलब यहाँ से पहला, फिर यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा। उस हिसाब से देखो आपका क्या वो हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से 4 और 4 से इंफिनिटी, 2 ही उप अंतराल बन रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना अंतराल ही है, अंतराल हो गया, और ओपन इंटरवल भी, छोटी ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी से 4, और दूसरा हो गया माइनस इंफिनिटी से 4 और 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। संख्या रेखा में जो पहले उसको पहले लिखिएगा, माइनस इंफिनिटी 4, तो माइनस इंफिनिटी से 4, माइनस इंफिनिटी पहले 4 बाद में, फिर इधर देखिएगा तो 4 पहले इंफिनिटी बाद, तो 4 से इंफिनिटी लिखिए। 3 स्टेप आपका क्लियर। 3 स्टेप में किसी को कोई परेशानी होता ही नहीं है, और अच्छे से यदि आप ध्यान दोगे, समझने के व्यू से यदि पढ़ रहे हो, तो आपको चौथा स्टेप भी हल्के लगेगा। देखिए कैसे हल्का लगेगा भाई। तो यहाँ पर सबसे पहला माइनस इंफिनिटी से 4 पर ध्यान देना है, पहला अंतराल पर। चौथा क्या करें, प्रत्येक उप अंतराल पर एफ डैश एक्स की जांच करें। चलो जांच करते हैं। तो पहला उप अंतराल लिए माइनस इंफिनिटी से 4 पर। तो अब इसमें देखो एफ डैश एक्स,
यहाँ पर आपको केवल रिजल्ट लिखना है कि प्लस आएगा कि माइनस। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या करना है, केवल रिजल्ट लिखना है। तो अब रिजल्ट देखो कैसे लिखेंगे उसको देखो। चौथा स्टेप कुछ भारी नहीं है, नामे का है खाली, बहुत भारी है, कोई भारी नहीं है। देखो हाँ, तो इसके बीच का कोई भी मान चुनो, माइनस इंफिनिटी से 4, देखो ये रहा माइनस इंफिनिटी से 4, इसके बीच का जो चुनना है चुनो, 4 मत चुनना भाई, इसके इधर का। तो 4 के पहले देखो क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, कुछ बहुत सारा मान है, बहुत सारा मान है। ऊपर वाला हम जरा सा मिटा देते हैं समझने के लिए। 3 स्टेप आप समझ चुके हो, तीनों स्टेप हम मिटा देते हैं। चलो यहाँ बगल में समझाते हैं उस चीज को। तो हम क्या बोले थे, एफ डैश एक्स को जांचना है, तो ये सब साइड में जांचना है। एफ डैश एक्स देखो तो कितना है, एफ डैश एक्स आपका है 2x - 8। ध्यान देना भाई अच्छे से, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो यही है। तो इसके बीच इधर क्या कितना मान है आप बताओ तो, बहुत सारा मान है, कोई गिनती नहीं है क्या वो है। 4 के पहले 3, 2, 1, 0 माइनस इंफिनिटी तक बहुत सारा मान है। तो आप जिसको चुनना है चुन लो। कोई कहेगा हम 10 चुनेंगे, ये सॉरी 10 तो नहीं है, कोई कहेगा हम 3 चुनेंगे, कोई कहेगा हम 2 चुनेंगे, कोई कहेगा हम -8 चुनेंगे। अरे भैया जो चुनना है चुनो, नो प्रॉब्लम, जो चुनना है सब चुन लो। तो कोई आदमी जो है 2 चुना, चलो हम 2 वाला का बात रखते हैं, चलो 2 का नहीं रखते हैं, पहले 3 वाला का बात मानते हैं। एक्स के जगह 3 रख करके देखो, 2 तिया 6, 6 में 8 क्या करता है बचा, -2 बचा। चलो दुओ का बात मानिए लेते हैं, एफ डैश एक्स 2 का बात मानते हैं। तो 2 × 2 - 8, 2 दूनी 4, 4 में 8 क्या करता है बचा, -4। 2 वाला का बात माने, ये 2 वाला का बात था, ये 3 वाला का बात था। चलो -8 वाला का बात मानिए लेते हैं, एफ डैश एक्स -8 वाला का। तो 2 × -8 करता हो गया, 8 दूनी -16, -8 -24। जो भी माना है इसमें -2, 4, 24 जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब में एक चीज क्या देख रहे हो समानता, कि सब में रिजल्ट निगेटिव आया है। सब में रिजल्ट क्या आया है, निगेटिव आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे -भी। ये समझ में आ गया अच्छे से कि जो रखना है रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रखना है सब कुछ रखो। बट ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो भी मान आप रखे हो उस मान में रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है। 4 मत रखना, क्योंकि 4 जो है चूंकि यह ओपन इंटरवल है तो 4 को नहीं रखना, 4 के इधर वाला जो रखना है रखो। तो इस पर क्या आया रिजल्ट, निगेटिव आया। चलो अब दूसरा पर भी चेक करते हैं, 4 से इन्फिनिटी पर, क्योंकि अंतिम स्टेप वही कर रहा है कि प्रत्येक उप अंतराल पर एफ डैश एक्स की जांच करें। चलो इसको अब मिटाते हैं, अब दूसरा वाला समझाते हैं। अब बताओ आप लोग भाई, 4 से इन्फिनिटी के बीच क्या वो संख्या है, बहुत सारा संख्या है, 5, 6, 6, 4 नहीं चुनना है, ये ध्यान रखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत है। कोई कहेगा हम 4 चुनेंगे, कोई कहेगा हम 15 चुनेंगे, कोई कहेगा हम 125 चुनेंगे या 128 चुनेंगे। अरे भाई जो चुनना है चुनो, आप चुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 वाला का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो गया 2 × 4 - 8, सॉरी 4 को नहीं ले सकते हैं, सॉरी छुपा ले लिए। 6 दूनी 12 में 8 गया 4। दूसरा 15 लिए, 2 × 15 - 8, 15 दूनी 30 में 8 गया 22। तीसरा 128 में चेक करते हैं, 2 × 128 - 8, 128 दूनी 256, 256 में 8 गया 248। मान अलग अलग भले आया है, अलग अलग आया है, ये तो आप समझिए रहो कि अलग अलग आ ही रहा है, लेकिन सबका समानता क्या है, सबका चिन्ह पॉजिटिव है। सबका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव। राइट, जांच हो गया। चलो ये कह रहा था जांच करने के लिए, जांच कर लिए। अब क्या कहता है कि जिस उपअंतराल में पॉजिटिव आएगा वो वर्धमान होगा, और जिसमें निगेटिव आएगा वह ह्रासमान होगा। तो लास्ट में लिख दो भाई,
यहां लिखेंगे, इसलिए वर्धमान अंतराल बराबर कौन पे पॉजिटिव आ रहा था, इस पे ना, तो ये लिखेंगे 4 से इन्फिनिटी, और उसके जस्ट नीचे ह्रासमान अंतराल बराबर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 4, ये घेर करके आंसर। तो समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, आज हम लोग वर्धमान और ह्रासमान अंतराल का सवाल कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कस किए, वर्धमान और ह्रासमान अंतराल कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कस किए। ठीक है, चलो कुछ आप लोग वर्क लिखो मेरे तरफ से। वर्क, निम्न फलन का वर्धमान या ह्रासमान अंतराल ज्ञात करें। पहला नंबर f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। दूसरा f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15। तीसरा f(x) बराबर 12 प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 24। चौथा f(x) बराबर 17 प्लस 5x, 17 प्लस 5, 17 प्लस 6x माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, साबित करें f(x) बराबर sin x π/2 से π में निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान फलन है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा। साबित करें f(x) बराबर cos x अंतराल 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान फलन है। चौथा, साबित करें f(x) बराबर 4x माइनस 9 निरंतर वर्धमान फलन है। साबित करें f(x) बराबर 15 माइनस 7x निरंतर ह्रासमान फलन है। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।